तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आज हम आपको दिखाएंगे कि खेला होता कैसे। आप अमूमन सुनते हैं खेला होबे, खेला हुआ, खेला होगा, तमाम चीजें सुनते हैं। आज हम आपको दिखाते हैं। देखिए, एक होता है नियम और नियम के ऊपर होता है एक सिस्टम, जिसे कहते हैं भ्रष्टाचारी सिस्टम। नियम कहता है कि टेंडर निकलता है, ठेकेदार लोग टेंडर भरते हैं, किसी के नाम से टेंडर निकलता है तो वो काम करता है। सब टेंडर का अपने नॉर्म्स होते हैं, अपने नियम होते हैं, कानून होते हैं। लेकिन जमशेदपुर में टेंडर भी निकला और टेंडर का समय अभी चल भी रहा है। 12 तारीख तक टेंडर भरना है। टेंडर का समय पूरा होने से पहले ही काम भी शुरू हो गया। काम कौन कर रहा है कोई बता ही नहीं रहा है। और गजब का जादू यह है कि ये पूरा सब चीज सरकारी सिस्टम की देख रेख में हो रहा है। देखिए, खेला कहिए, जादू कहिए, जो भी कहिए, पर हम तो इसको रिपोर्ट कहते हैं। दिखाइए एक बार रिपोर्ट। भवन निर्माण विभाग में खेला, बिना टेंडर हो गया खेल। 5 फरवरी को निकला था टेंडर, 12 फरवरी तक टेंडर जमा करना है। अब जिस चीज का टेंडर निकला वो काम होते देख लीजिए। ये टेंडर श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के भवन के रिनोवेशन के लिए था, पर टेंडर का नतीजा आने से पहले ही रिनोवेशन जारी है। कौन करवा रहा है रिनोवेशन? बिना टेंडर कैसे हो रहा है काम? तब वो बिल्डिंग का मोटामोटी 10 दिन काम हुआ है। 10 दिन काम हुआ है। यहाँ अभी काम चल रहा है। किस कौन ठेकेदार है? सुजय सिंह। सेफ्टी बेल्ट भी नहीं है, लोग ऐसे काम कर रहा है। आप मुंशी है, हाँ, कहीं कोई घटना हो जाएगा तो सेफ्टी बेल्ट दिया जाएगा। देखा, काम पिछले 10 दिन से चालू है। यानी टेंडर निकालने से पहले कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर सवाल भी उठाया। झारखंड सरकार का इसका रिपेयरिंग का काम आया है, जिसका 12 तारीख से टेंडर पेपर मिलना है, 12 फरवरी से, और 14 तारीख को 3 बजे तक उसको डालना है और 3:30 बजे से वो टेंडर खुलना है। लेकिन ये पूरे टेंडर प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए जो कार्यपालक अभियंता है जमशेदपुर के भवन निर्माण विभाग के द्वारा, उनके द्वारा अपने चहेते ठेकेदारों को यहाँ काम दे दिया गया है और विगत 15 दिनों से लगभग काम चल रहा है, ऐसा सूचना प्राप्त है। जिस तरह की हम लोग देख रहे हैं कि एक बिल्डिंग का ऑलरेडी रंग रोहन का काम हो गया है, दूसरे का फाइनल स्टेज में है। तो ये एक घोर अनियमितता है। झारखंड में इस तरह की अनियमितता नहीं चलेगी। इस मामले में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से जब हम मिलने पहुंचे तो वो कार्यालय में मिले नहीं। कहा गया कि उनके पास एक से ज्यादा जिम्मेदारी है, बिजी रहते हैं। हमने फोन किया तो फोन पर बोले कि अब फोन पर क्या बात होगी, मिलकर ही बात होगी। समय लेना था 5 मिनट का, अगर समय दे तो। हम जमशेदपुर में थोड़ी है। अच्छा, अभी कहाँ है सर? रांची निकल गए। और रांची निकल गए। वो जानकारी लेना था सर कि जो 5 तारीख को एक भवन निर्माण का टेंडर निकला था IIT बरवा माइंस वाला, उस परिप्रेक्ष्य में जानकारी लेना था, क्योंकि हम गए थे वहाँ तो देख रहे काम हो रहा है, वहाँ तो लेबर लगा हुआ है और उसका मेंटेनेंस का कार्य का निविदा निकला था कि 12 तारीख तक जमा करना है, उसके बाद 14 को टेंडर होना है। उसी सिलसिले में थोड़ा बात करना था। ठीक, हम आप देर थोड़ी तक बात। क्या खेला हो गया है? खेला किसने कर दिया? कौन है खिलाड़ी? इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए, बहुत जरूरी है, तभी इस खेल पर फुल स्टॉप लगेगा। जमशेदपुर से सहयोगी अनवर के साथ प्रभात कुमार की रिपोर्ट। तो सिर्फ सुना था ना आपने, खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे। देखिए, खेला हो गया जमशेदपुर में भवन निर्माण विभाग में। भाई, हम तो यही जानते हैं, टेंडर का एडवर्टीजमेंट आता है। देखिए, 5 तारीख को टेंडर का ऐड आया कार्यपालक अभियंता की तरफ से। मैंने इसको फोन में रखा हुआ है, बाकायदा ये टेंडर के लिए बाकायदा ऐड वैड आया। लोगों ने टेंडर भरने की बात कही कि 12 तारीख से टेंडर भर सकते हैं, 14 तारीख तक बात है कि टेंडर भरा जा सकता है। तमाम चीजें हैं। तो नियम तो यही कहता है ना, नियम कहता है कि टेंडर का ऐड आता है, टेंडर आमंत्रित होता है, टेंडर भरते हैं, उसमें से जो बेस्ट होता है उसको चूज किया जाता है उसके नॉर्म्स के हिसाब से, और फिर उसको दिया जाता है काम। सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात,
सिंपल और एकदम आसान सा सवाल है, आप ही जो जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए, चूंकि आप ही भवन निर्माण विभाग के इस खेल को काफी नजदीक से देख रहे थे। खेला होबे आज तक सुन रहे थे, आज आपने और हमने, दर्शकों ने, सबने देख लिया खेला होते हुए। प्रभात। बिल्कुल भारती, देखिए सबने देखा किस तरीके से खेला होता है पूरे टेंडर की प्रक्रिया में। टेंडर की निविदा निकलती है ऐड के माध्यम से 5 तारीख को कि टेंडर 12 तारीख से उसका फॉर्म मिलना है, 14 तारीख को 3 बजे तक जमा करना और 3 बजे के बाद फिर टेंडर खुलेगा और उससे पहले ही काम शुरू हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि जो रिपेयरिंग का काम है करीब 24,06,300 का टेंडर था, उसमें 2 भवन जो है आईटीईटी बिल्डिंग जो है बर्मा माइंस में, उसको रिपेयरिंग रिनोवेशन करना था, चूना करना था, पेंट करना था। और वो हम जब वहाँ स्पॉट पे पहुंचे तो एक साइड की बिल्डिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी और एक साइड की बिल्डिंग में कर्मचारी काम कर रहे थे। और वहाँ पे जब हमने ये पूछना चाहा तो जैसे कर्मचारी और जो वहाँ के मुंशी है उन्होंने कहा कि ये 15 दिन से काम चल रहा है। तो समझा जा सकता है कि कार्यपालक अभियंता और ठेकेदार के बीच में कहीं ना कहीं कुछ साझगांठ रहा है, तभी जाकर ये बिना टेंडर हुए काम कंप्लीट भी होने के बाद 24,06,300 रुपये का निविदा निश्चित है जो ठेकेदार काम कर रहे उसके खाते में चले जाएगा। और क्या खेला है, हमने जानना भी चाहा कार्यपालक अभियंता से, हमने दिखाया भी कि फोन पे हम उससे जानना भी चाहा तो उन्होंने कहा कि फोन पे क्या बातें करनी है। हमने कोशिश की कि उनकी भी बात पक्ष ले लिया, क्योंकि जब टेंडर निकलता है तो टेंडर प्रक्रिया से भी होना चाहिए जो भी काम होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज कहीं ना कहीं कुछ खेल नजर आ रहा है। इसमें कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे और वो लोग भी ने देखा कि किस तरीके से काम हो रहा है और वहां पे उन लोगों ने बात करनी चाहिए, लेकिन वहां किसी को कोई जवाब दे नहीं पाया। लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है कल जैसे उन्होंने कहा कि उपायुक्त से मिलकर ये सारी प्रक्रिया की जांच की मांग करेंगे, ताकि जो सरकार का जो कांग्रेस और जेएमएम का सरकार है इसमें कोई भी अनियमितता बरती नहीं जाएगी। कोई भी जो टेंडर में अनियमितता हो रही है उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और उपायुक्त से जाँच कर इसे सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करेंगे। आखिर जो कार्यपालक अभियंता है उन्होंने कैसे किसी को इजाजत दे दी, हो सकता है या फिर क्या कारण है जो ठेकेदार है वो काम कर रहा था। तो कहीं ना कहीं पूरा बड़ा खेला है इसमें। और ये पहली खेला नहीं है भारतीय, इस तरीके से कई हम लोगों ने कई मामले को उजागर किया और टेंडर के पहले कई ऐसे काम हो गए। लेकिन आज जिस तरीके से ये पूरा खेल चल रहा था, हमने कोशिश की थी अभियंता की का पक्ष रखने के लिए, लेकिन वो सामने नहीं आया। जैसे हमने सुनाया कि वो फोन पे कहे कि फोन पे क्या बात करना, लेकिन कहीं ना कहीं खेला है। कल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो लोग जाके कल उपायुक्त को इसमें जांच करने की मांग करेंगे कि आखिर किसकी अनियमितता है, किसका खेला है जो बिना टेंडर हुए ये 24,06,300 का काम हो रहा था। जी भारती। चलिए प्रभात, एक सवाल और जो जानना चाहेंगे कि अभी तक पता चला है क्या कि ये रेनोवेशन का काम मिला किसको है, मतलब कौन करवा रहा है वहां पर काम? क्योंकि सारी कहानी तो हो गई, लेकिन यह पता नहीं चला कि इस खेल का फायदा किसको पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जब हमने मुंशी से पूछा कि आखिर ये कौन करा रहा है काम, तो जो मुंशी उन्होंने बताया कि हर सिंह के कोई व्यक्ति है वो ये काम करा रहे हैं। उन लोगों ने हमसे भी संपर्क करना चाहा था, लेकिन हम कोशिश की थी हमसे भी संपर्क करना, तो वो बातें कर रहे थे। लेकिन हमने साफ कहा है कि भाई ये अनियमितता की बात है और जिस तरीके से कार्यपालक अभियंता का विज्ञापन आने के बाद जब पहले से खेला हो रहा है तो कहीं ना कहीं गावड़ घोटाला है और इसी का नतीजा है जो इस तरीके से जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और कल उपायुक्त को लिखेंगे। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है कहीं ना कहीं उसे फायदा पहुंचाने के लिए या तो अभियंता और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कुछ साठगांठ होगा, बड़ा लेन देन होगा, तभी बिना निविदा के ही काम पूरा होने जा रहा है और 2-4 दिन में काम कंप्लीट भी हो जाएगा भारती। तो ये कहीं ना कहीं टेंडर निकला, टेंडर में समझा जा सकता है 12 तारीख को फॉर्म मिलना है, 14 तारीख तक जमा करना है, इससे पहले सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर मान लीजिए दूसरे कोई कॉन्ट्रैक्टर इसमें भरता है तो उसको तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काम कंप्लीट है, पैसा का पूरा खेल हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। उपायुक्त सारे मामले को कल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि उपायुक्त को हम लोग लिखित देंगे और लिखित देके इस पर जो कार्रवाई करने की मांग करेंगे, चाहे वो कार्यपालक अभियंता हो चाहे ठेकेदार हो, सख्त से सख्त कार्रवाई, क्योंकि जिस तरीके से पूरा खेला चल रहा है कहीं ना कहीं पैसे का बंडर बाट जरूर है। जी भारती, बिल्कुल सही बात है प्रभात, बहुत सही बात आपने कही। और जैसा कि मुंशी ने बताया कि 10 दिन से लगभग काम चल रहा है, तो 10 दिन से काम चल रहा है तो इसका मतलब कि टेंडर जिस दिन निकला है, जिस दिन टेंडर का ऐड आया है, उससे पहले से कार्यपालक अभियंता ने काम का जिम्मा किसी को दे दिया था। ये सिर्फ एक आंख में धूल झोंकने की कोशिश थी। जो ऐड लाया गया है वो सिर्फ आंख में धूल झोंकने की कोशिश है। अब तो रिक्वेस्ट पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त साहब से, बिल्कुल अब तो रिक्वेस्ट जो है वो पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त साहब से कि वो खुद मामले की जांच करें और खुद दूध का दूध और पानी का पानी करें, और किसी से उम्मीद भी नहीं है। प्रभात,
बिल्कुल भारती, देखिए जिस तरीके से ये निश्चित है कि ये आंख में धूल झोंकने वाली काम है कि आप 5 तारीख को टेंडर निकालते हैं और उससे पहले ही काम कंप्लीट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये तो खेला है और हमने दिखाया भी किस तरीके का खेला है। बिना टेंडर के काम कंप्लीट हो जा रहा है, तो ये निश्चित है जमशेदपुर को उपायुक्त को कल जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा, जो कांग्रेस के लोग हैं वो लोगों ने कहा कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करें, चाहे वो कार्यपालक अभियंता हो, चाहे कार्यपालक अभियंता ने किस आदेश के तहत उसे काम करने का आदेश दिया और वो काम कंप्लीट भी हो गया, एक बिल्डिंग की काम कंप्लीट भी होगी। और दूसरा हमको लगता है अगर 2-3 दिनों में कंप्लीट होगा, 14 तारीख तक टेंडर निकलना है, तो 14 तारीख से हमें लगता है 14 तारीख के पहले भी काम कंप्लीट होगा। जैसे हमने वहाँ मजदूरों से या मुंशी से बात की, बोला जैसे कि 2-3 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो निविदा निकालने का कोई फायदा नहीं। कहीं ना कहीं पूरा खेला है कि सरकार के आंख में धूल झोंकना, चाहे प्रशासन के आंख में धूल झोंकना, कि मिली भगत होकर पूरे पैसे को बंदर बाट करना, कहीं ना कहीं पैसा का खेल है। तभी कार्यपालक अभियंता ने हो सकता है कि उसको किस एवज में काम करने का आदेश दिया और वो काम भी कर रहे थे और हमने दिखाया भी किस तरीके से काम हो रहा था। तो कहीं ना कहीं गावड़ घोटाला है और इसको जमशेदपुर को उपायुक्त को अपने किसी वरीय पदाधिकारी के तहत इसे जांच कराना चाहिए, आखिर बिना टेंडर के कैसे ये काम हो रहा है। जी भारती, बिल्कुल सही बात है। चलिए प्रभात, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल देखिए, ये जो बात है, इस बात को समझना है कि भ्रष्टाचार किस कदर हावी है। शहर के बीचों बीच भवन निर्माण विभाग के लिए टेंडर आता है और उस टेंडर को तरजीह न देते हुए कार्यपालक अभियंता है उस टेंडर के ऐड से पहले ही काम किसी को दे देते हैं, तो आप सोच और समझ सकते हैं कि यह कितना गंभीर मामला है। आप समझिए कि यह कितना गंभीर मामला है, आप देखिए कि यह कितना गंभीर मामला है, बहुत गंभीर मामला है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रभात। हम तो बस यही उम्मीद करते हैं कि इस मामले में कार्रवाई हो। तो प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमने भ्रष्टाचार का एक सच आपको दिखा दिया, किस तरीके से खेला होता है। और डंके की चोट में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं जाइएगा मत, अभी और भी कई खबरें हैं जो आपको जाननी चाहिए। यहां बैठ के हम भ्रष्टाचार पर वार करेंगे और जोरदार करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद डंके की चोट पर जारी रहेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।